किताबों में ये इमाम जोस अलैहिस्सलाम है जी, इनको चाहो तो फॉलो कर लो, बहुत तगड़े-तगड़े रेफरेंस हैं इनके अंदर। तो इमाम जोस अलैहिस्सलाम कहते हैं, इन्होंने अस्सलाम लिख दिया, क्या लिखा है? अच्छा, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि नॉट सरप्राइज द मेहंदी दज्जाल ऑफ द दीस जोस्टिरियंस हैज़ अ मेजर इश्यू विद द अरब आल्सो, ही ही विल कम टू स्लॉटर देम। तो ये जो नॉट सरप्राइज द मेहंदी दज्जाल, जो इनके लिए मेहंदी है वो हमारे लिए दज्जाल है। तो इनका जो दज्जाल है, मैं आपको बता दूं, जैसे इनके यहाँ पे मेहदी अलैहिस्सलाम का कॉन्सेप्ट ये है कि वो आएंगे तो साहब जो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और दीगर साहबा की कब्रों को उखाड़ देंगे और उनको सजा देंगे। तो इस तरीके का जो इकबाल है, जो इनके लिए मेहदी अलैहिस्सलाम है, वो हमारे लिए कौन है? दज्जाल है। ये किताब है जी, आपके सामने में लिख रही हुई अल कासिम एस्पेक्ट एंड डीड्स, और ये आपकी किताब अल गाइबा है, वॉल्यूम 1 है, बुक नंबर 2, चैप्टर नंबर 13। कहते हैं कि नथिंग इज रिमेन बिटवीन अस एंड द अरब्स एक्सेप्ट द स्लॉटर्स, कि अब हमारे और अरब के बीच में कुछ नहीं रहा, अब सिर्फ अरबों को हम क्या करेंगे? कत्लेआम करेंगे। ही पॉइंटेड विथ हिज हैंड हिज माउथ, के उसने जो है उसकी तरफ इशारा किया, उसके मुंह की तरफ, अपने हाथ से मुंह की तरफ इशारा किया। अहमद बिन मोहम्मद बिन सईद नरेटेड फ्रॉम द मोहम्मद बिन अल मुफद्दल बिन इब्राहिम फ्रॉम दी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये चैन ऑफ नरेशन है, और उसके बारे में बता रहे हैं कि इस चैन ऑफ नरेशन से ये कहते हैं कि अरब को कत्ल करना, अरब को स्लॉटर कर देना, यही हमारा क्या है? वाहिद मकसद है, खत्म कर देना, और कोई चारा नहीं है, इनको खत्म कर देना। दूसरा हवाला आपका इसी किताब में से, वॉल्यूम 1, बुक नंबर 1, चैप्टर नंबर 52। वो कहते हैं कि द अरब शुड बी वार्न एज इट वुड बी द वेरी बैड टाइम फॉर द एंड बिकॉज नॉट वन ऑफ देम विल बी द अराइज विद द काइम। The Arabs should be warned as it would be very bad time for them and because not of them will arise with the qaim, कि अरब के लिए जो है वार्निंग है, एज इट इज वेरी बैड टाइम फॉर देम, और ये सबसे बुरा टाइम है, बिकॉज नॉट वन ऑफ देम, कि क्योंकि उनमें से कोई भी विल नॉट अराइज विद द qaim, के qaim में से कोई भी नहीं उठेगा उनमें से कोई। उसके बाद में आपका जाता है कि व्हेन अल qaim अपीयर्स देयर विल बी नथिंग बिटवीन हिम एंड बिटवीन अरब्स, कि जब अल कायम उठेगा, अपीयर आएगा, जो इनका इमाम मेहदी है इनके मुताबिक, देयर विल बी नथिंग बिटवीन हिम एंड बिटवीन अरब, कि उनके बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, ना उसमें ना अरबों के बीच में। एंड द कुरैश एक्सेप्ट द स्वord, कि जो कुरैश है एक्सेप्ट द स्वord, के कुरैश के लोग तलवार उठाएंगे, एंड एक्सेप्ट द sword, ओके। तो देयर विल बी नथिंग सेव किलिंग एंड सो डू दे अर्ज on the appearance by Allah he will wears rough cloth and eats coarse verily, and it will be just the sword and the killing under the shadow of the sword, कि यहाँ पे वही बताने जा रहे हैं कि उसके और अरब के बीच में कुछ नहीं होगा, और वो आते ही ये उसके खुराक भी बता रहे हैं कि क्या क्या होगा, उसके उसके कपड़े रफ होंगे, पहना होगा, और वो जो है ना बर्ली लीफ, यानी कि वो जो क्या नाम है, बर्ली क्या बोलते हैं, जौ बोलते हैं शायद, हाँ जौ, तो वो खाएगा, और अरब और इसके बीच में कोई नहीं रहेगा, और वो अरबों को तलवार उठाएगा और उनको मारना शुरू कर देगा। इसके बाद में आपका द साइन प्रीसीडिंग ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द इमाम, among the sign of the relief is an event which will occur between the two mosques and so form the descendant of so and so will kill 15 leader of the Arabs, कि वो जो है द अमंग द साइन ऑफ द रिलीफ इज इवेंट, कि वो एकदम से ऐसा इवेंट होगा जो मतलब चैन की सांस देगा, विच विल अक्योर बिटवीन द टू मॉस्क, दो मॉस्क के बीच में से वो आएगा, मक्का और मदीना। सो एंड सो फ्रॉम, के यहाँ मतलब इन मतलब सो एंड सो फ्रॉम द डिसेंडेंट ऑफ सो एंड सो, के उन किसी ना किसी से, मतलब किसी ना किसी डिसेंडेंट से, या किसी ना किसी विल किल 15 लीडर्स, के वो उठेगा, उसके बाद में 15 लीडर को, अरब के 15 लीडर को वो मार देगा, 15 लीडर्स को जी। तो ये इनकी किताबों में लिखे हुए, पहले से ही नफरत भरी हुई है अरब के लिए और सुन्नियों के लिए, तो फिर क्या ही हम कर सकते हैं? तकफीर तो ये करते ही हैं साहब की, और क्या बचा है? कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ईरान को सपोर्ट किया जाए, बताएं जी। कौन सी ऐसी वजह है, वजूहत बताएं कि कौन सी ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से सपोर्ट किया जाए, बताइए।